अब बात नीट परीक्षा की करेंगे। नीट की परीक्षा में हुई धांधली ने छात्रों में आक्रोश भर दिया है। उनके करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1563 छात्रों का री एग्जाम कराने का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में उबाल है। छात्र सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली हो या पटना या हो कोलकाता, तमाम जगहों पर छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। हजारों छात्रों के साथ हुए इस खिलवाड़ ने एनटीए पर सवाल खड़ा कर दिया है। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स और 67 छात्रों को फुल मार्क्स एक ही सेंटर में 6 टॉपर समेत कई ऐसे सवाल हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो छात्रों को उम्मीद भी बंधी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके 1563 छात्रों का फिर से नीट एग्जाम कराने का निर्देश दिया है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई ग्रेस मार्क्स वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का री एग्जाम कराया जाए और जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2024 के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका री एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले की तरह ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। Today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 23 जून को री एग्जाम कराने की हामी भर दी है। साथ ही रिजल्ट 7 दिन बाद यानी 30 जून तक जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, जो परीक्षा में धांधली, छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट को वापस लेने की मांग से जुड़ी हैं। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। बताया जा रहा है कि 1563 छात्रों को मनमाने तरीके से 70 से 90 तक नंबर ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 6 छात्रों को पूरे यानी 720 मार्क्स मिले थे और वो टॉपर बन गए। ग्रेस मार्क्स की वजह से छात्रों को 720 में से 718 और 719 तक मार्क्स मिले, जो कि स्टैटिस्टिकली असंभव थे। एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था। तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। आपको ये भी बता दें कि नीट एग्जाम में इस बार 67 छात्रों को पूरे यानी 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। ये सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से बताए जा रहे हैं, लिहाजा परीक्षा में धांधली के पूरे आसार हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बस कुछ जगहों पर पेपर लीक के मामले सामने आए थे और उसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके
भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग भी की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है और नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।